नमस्कार। किसी देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब संभव हो पाता है जब वह देश इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रूप से सुदृढ़ होता है। फिर चाहे ऐसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, चाहे एजुकेशन सिस्टम देख ले या फिर एम्प्लॉयमेंट देख ले, वो भी काफी सुदृढ़ होते हैं। और इस प्रकार के जो देश हैं वो टॉप रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट में शामिल होते हैं। अब हमारा देश भारत भी टॉप रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो सकेगा। हमारा देश भारत भी खाड़ी देश जितना अमीर बन सकेगा। तो यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि भारत के पास में अचानक से ऐसा क्या मिला है जिसकी वजह से भारत भी खाड़ी देश जितना अमीर बन सकेगा, सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो सकेगा। तो क्या भारत को यहां पे आयरन मैन मिला है जिसके पास में बेशुमार दौलत है, या फिर भारत को मिला है बेशुमार दौलत का मालिक बैटमैन? तो भैया यहां पे बता दें कि ना भारत को आयरन मैन मिला है, ना भारत को बैटमैन मिला है। भारत को यहां पे मिला है लिथियम मैन। जी हां, भारत को यहां पे लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं जो कि भारत की इकोनॉमी गेम चेंजर का एक बड़ा पहलू बनने वाला है। लिथियम जो होता है काफी सॉफ्ट मेटल है जिसे घरेलू चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। लिथियम का वजन बहुत ही कम होता है, ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। जॉन अगस्त नामक वैज्ञानिक ने लिथियम का नामकरण किया जिसका ग्रीक में मतलब होता है लिथोस और जिसका अर्थ होता है पत्थर के जैसा। लिथियम का एक बहुत ही कमाल का गुण है जिससे इसकी मार्केट वैल्यू अपने आप से बढ़ जाती है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि भारत में जो लिथियम मिला है वो कितना मिला है और कहां पे मिला है। जीएसआई की रिपोर्ट यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 59 लाख टन व्हाइट गोल्ड मिला है। जी हां, लिथियम ही व्हाइट गोल्ड है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चांदी की चमक की जैसा सफेद होता है और गोल्ड के जैसा बेशकीमती, इसलिए लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कितना मिला है? 59 लाख टन मिला है। और कहां पे मिला है? ये मिला है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर के अंदर 59 लाख टन यहां पे व्हाइट गोल्ड मिला है। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार 1 टन लिथियम या व्हाइट गोल्ड की कीमत जो है 57.36 लाख रुपए है। अगर जितना हमारे पास में हमारे को जो जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर 59 लाख टन जो लिथियम मिला है, टोटल प्राइस अगर इसकी देखें तो ये टोटल प्राइस यहां पे 3.3 लाख करोड़ रुपए हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई देश की जीडीपी को हिला के रख सकता है। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ग्लोबल लेवल पर इस लिथियम की भारी मात्रा में डिमांड है। एक बात आप सभी को पता होगी कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। इसी प्रकार का ये लिथियम यानी कि व्हाइट गोल्ड भी बहुत ही उपयोगी मिनरल होता है। और इस बात को हम जानेंगे इसके उपयोग के द्वारा कि लिथियम के उपयोग यानी व्हाइट गोल्ड के उपयोग क्या क्या हैं। आपने बचपन में जो खिलौने वाली गाड़ी चलाई थी उसके अंदर एक सेल या बैटरी काम में ली जाती है, वो बैटरी भी लिथियम आयन की बनी रहती है। आपने सेल यूज किए होंगे, संयुक्त बैटरी आपने देखी होंगी, इन सभी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, जो आप ईवी देखते हैं, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे फिर वो स्कूटी हो, चाहे फिर वो कार हो या फिर कोई बाइक हो, इन सभी के अंदर जिस बैटरी का उपयोग किया जाता है वो होती है लिथियम बैटरी। इसके साथ में लिथियम बैटरी का उपयोग या लिथियम का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। एक नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, पेसमेकर। पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जिसे एक्सटर्नल रूप से हृदय के पास में इम्प्लांट किया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से हृदय को विद्युत आवेग प्रदान करता है और जिसकी वजह से हमारा हृदय जो है लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। यहां पे जो पेस मेकर होता है उसमें भी बैटरी का यूज किया जाता है और ये बैटरी बनी रहती है लिथियम आयन की। बहुत सारे यहाँ पे गैजेट्स बनाए जाते हैं, चाहे आपका सेल फोन हो गया, चाहे आपकी घड़ी हो गई, दीवार घड़ी हो गई, जितने भी गैजेट्स आप जिसमें बैटरी डलती है वो लिथियम आयन बैटरी की बनती है। अब आप सपोज कर सकते हैं कि कितने सारे गैजेट्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनमें बैटरी डाली जाती है, वो लिथियम की बनी रहती है। लिथियम के अलावा भी बनी रहती है, लेकिन हम यहाँ पे लिथियम की बात कर रहे हैं और लिथियम का उपयोग यहाँ पे इस
बैटरी या गैजेट्स बनाने में किया जाता है। कितने सारे करोड़ों की संख्या में वाहन हैं, इन सभी के अंदर जो बैटरी लगी है, आने वाले प्रत्येक इन व्हीकल्स के अंदर लिथियम से बनी हुई बैटरी का उपयोग किया जाएगा और किया भी जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक पूरे साधनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करने की पॉलिसी ला रहा है। उसकी बड़ी वजह है लिथियम आयन बैटरी प्रदूषण बहुत ही कम करती है। क्वेश्चन यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन किया जाए कि क्या भारत में जितना भंडार मिला है लिथियम का, इसके अलावा किसी कंट्री के अंदर लिथियम के भंडार नहीं है क्या? क्या पहली बार भारत में लिथियम मिला है? देखिएगा, एक इस मैप के द्वारा इस बात को समझते हैं। भारत में ही नहीं अपितु भारत के अलावा भी अदर कंट्रीज में लिथियम के बड़े मीट्रिक टन के अंदर भंडार मिले हैं। जैसे यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में आप 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं, चिली के अंदर 92 लाख मीट्रिक टन लिथियम का भंडार मिला है। इसी प्रकार से यहां पे पुर्तगाल के अंदर 60,000 मीट्रिक टन, इसी प्रकार से अमेरिका में 7.50 लाख है मीट्रिक टन, इसी प्रकार से ब्राजील, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, चीन 15 लाख मीट्रिक टन लिथियम के भंडार मिले हैं, है ना। यानी कि भारत को अब पता चला है, भारत को अब प्राप्त हुआ है। इससे पहले देश, अदर जो कंट्रीज हैं, लिथियम का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के जमाने के साथ में आपको अपडेट रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लेते रहना जरूरी है, और मैं आपके लिए हमेशा इस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराता हूं और कराता रहूंगा जिसमें आपकी नॉलेज बढ़े, आप अपडेट रहें। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, आपका प्यार जरूर से यहाँ पे शो करना है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर करना। इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, अगर भारत में जो हमें जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, अगर हम उसे प्राप्त कर पाए, निकाल पाए और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, तो यह हमारे लिए दो तरीके से प्रॉफिटेबल होगा। किस प्रकार से प्रॉफिटेबल होगा? देखो, अब तक जो भारत के अंदर गैजेट्स बने हैं लिथियम आयन बैटरी के द्वारा, वो खुद लिथियम भारत से प्राप्त नहीं किया गया है। तो कहां से? अदर कंट्रीज भारत की लिथियम की डिमांड की सप्लाई कर रही हैं। 10 से अधिक कंट्रीज से भारत लिथियम मंगाता है, इंपोर्ट करता है, और एक बड़ा भुगतान यानी अमाउंट उन्हें दिया जाता है। सीधी सी बात है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बदले में आपको अमाउंट तो देना ही पड़ता है। 2020-21 की एक फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट के अनुसार भारत 6,000 करोड़ का लिथियम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर चुका है। यानी एक यूनिकॉर्न कंपनी के लगभग बराबर अमाउंट यहां पे लिथियम में दिया जा चुका है, और ये प्राइस हर साल इंक्रीज होती रहती है क्योंकि इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां पे मैंने कहा दो तरीके से ये लिथियम भारत के लिए इकोनॉमिक रूप से प्रॉफिटेबल बन के रहेगा, दो तरीके से मेजर रूप से। एक तो तरीका बन जाता है कि जो हम अदर कंट्रीज से लिथियम खरीद रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट उन्हें देना पड़ रहा है, वो हमें नहीं देना पड़ेगा, यानी हमारी करेंसी, हमारे दाम हमारे पास रहेंगे। दूसरा प्रॉफिटेबल रूप ये बन जाता है कि हम उनको हमारी आवश्यकता की डिमांड की पूर्ति करते हुए जितना लिथियम बाद में बच जाता है वो अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी उनकी करेंसी भी भारत में आ पाएंगे। इसी के साथ में बहुत सारे स्टार्टअप बनेंगे, अलग अलग कंपनियां, जिनके साथ में रोजगार बढ़ेगा। अब रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और साथ में बहुत सारे गैजेट्स या बैटरियां वगैरह बना करके अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल रूप से ये भारत के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर का पहलू बनने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। अब आप सभी को एक बात जरूर पता होगी कि नॉर्मल तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बैटरी यूज करते हैं। आपने देखा होगा 4 व्हीलर में एक वजन वाली बैटरी जिसे हम उपयोग करते हैं, वो भी तो बैटरी है, उसको भी तो हम काम में ले सकते हैं। फिर लिथियम बैटरी को ही इतना ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है, यानी हम काम में ज्यादा क्यों ले रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम इनमें डिफरेंस के द्वारा देख सकते हैं। यानी लिथियम बैटरी और जो लेड बैटरी है, इनके डिफरेंस के द्वारा हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है। देखिएगा, ये जो लिथियम बैटरी होती है किस प्रकार से लेड बैटरी की तुलना में ज्यादा सक्षम होती है। सबसे पहले पॉइंट यहां पे ले कि लिथियम बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है या फिर लेड बैटरी की। लिथियम बैटरी की जो लाइफ होती है 10 से 15 साल होती है, जबकि लेड बैटरी की जो लाइफ होती है 3 से
12 साल ही होती है। आगे पॉइंट ले यहाँ पे रिचार्ज, भैया इसको 4000 बार लिथियम बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, जबकि केवल 1300 बार रिचार्ज करने योग्य होती हैं लेड बैटरियां। आगे बात करें वातावरण पर ज्यादा असर कौन डालती हैं? लिथियम बैटरियां बिल्कुल नेगलेट असर डालती हैं, जबकि लेड बैटरियां जो हैं काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है वातावरण पर, प्रदूषण ये फैलाती हैं। अगला पॉइंट अगर इसके भार की बात करें तो जो लाइट वेट के रूप में होती है लिथियम बैटरी, कम वजन होता है, जबकि जो लेड बैटरियां होती हैं बहुत ज्यादा वजन वाली होती हैं। अगले पॉइंट में अगर इसकी सक्षमता देखें तो चार्जिंग की अगर बात करें, लिथियम बैटरी फास्ट चार्ज हो जाती है, कम समय के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, जबकि लेड बैटरियों को पूरी रात चार्ज लगा के रखना पड़ता है, तब भी चार्ज नहीं होती पूरी तरह से, यानी स्लो चार्ज होती हैं। इसी प्रकार से इसकी क्षमता की बात करें तो भैया लिथियम बैटरी की जो एनर्जी कंज्यूम करने की यानी विद्युत इकट्ठा स्टोर करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है लेड बैटरी की तुलना में। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से केवल लिथियम बैटरी को उपयोगिता दी जा रही है। और एक सबसे बड़ा कारण जो यहां पे निकल करके आ जाता है वो क्या है? पूरी दुनिया जो है अब ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। पूरी दुनिया, देश दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, की ओर शिफ्ट हो रहा है। ग्रीन एनर्जी जो कि प्रदूषण बहुत कम करता है, जैसे लिथियम का उपयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो वाइंड टरबाइन है, पवन चक्कियां हैं, उससे पवन के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसी प्रकार से आपने सोलर पैनल देखे होंगे, सौर ऊर्जा से यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास में इकट्ठा हो गई है, इसको स्टोर करने के लिए भी बैटरी की आवश्यकता होती है, और उसमें भी जो बैटरी उपयोग में ली जाती है वो लिथियम बैटरी होती है। अब यहां पे क्वेश्चन करें कि भैया जब इतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू है, इतनी ज्यादा डिमांड है, तो भारत अपने जो खुद का लिथियम का भंडार है उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ना मोदी जी आकर के ये बोल दे कि भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों, लिथियम को निकाल लो, अदर देश में एक्सपोर्ट कर दो, अपने रूप में क्या आम में ले लो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसके पीछे आ रहे हैं बड़े बड़े चैलेंज। क्या चैलेंज हो सकते हैं लिथियम निकालने के लिए? देखो, जो भी मिनरल्स होते हैं भूगर्भिक लेवल से निकाले जाते हैं, यानी भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं, और इनको निकालना बहुत बड़ा खर्चीला होता है। विभिन्न प्रकार के चैलेंज समझने से पहले आप एक स्ट्रक्चर देखिएगा। ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर जो कि आपको शो कर रही हैं पृथ्वी की अलग अलग लेयर को। जो भी मिनरल पदार्थ होगा पृथ्वी की अलग अलग लेयर से हमें प्राप्त होता है, और इनको निकाल पाना भी क्या होता है, काफी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि पहले तो ये पता लगाया जाता है यहाँ पे मिनरल्स यानी कि जो भी उपयोगी पदार्थ है वो है या नहीं। जब इसका कंफर्मेशन हो जाता है तब उसके बाद में इसे निकाला जाता है, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा खर्चीला कार्य हो जाता है। और कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से भारत जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो लिथियम का भंडार मिला है उसे निकाल न पाने में सक्षम नहीं है? अब ऐसा नहीं है कि केवल अभी ये लिथियम का भंडार भारत में मिला है, इससे पहले कर्नाटका में भी 1600 टन लिथियम मिल चुका है, लेकिन ये इसकी मात्रा इतनी कम थी, यदि हम इसे निकाले 1600 टन को तो इससे भी ज्यादा, जिसकी वैल्यू से भी ज्यादा खर्चा हो जाता। इसकी वजह से उस कर्नाटका वाले लिथियम को नहीं निकाला गया। लेकिन अब इतनी बड़ी मात्रा है, 59 लाख टन लिथियम की मात्रा है, तो यहां पे खर्चा भी किया जा सकता है। अगर खर्चा किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, तो अदर चैलेंज क्या आ रहा है? देखो, जिस रीजन में ये लिथियम प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में ये प्राप्त हुआ है, वो है हिमालयन रीजन। और हिमालयन जो रीजन है यहाँ का वो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र, यानी यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अगर यहाँ के एरिया में माइनिंग की जाएगी, खनन कार्य किया जाएगा, तो यहाँ की जमीन जो है खिसक सकती है। अब आपको पता है माइनिंग तो करनी पड़ेगी पदार्थ को निकालने के लिए, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में माइनिंग करने से वहां की जमीन खिसक जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है। इसी के साथ में चैलेंज आ जाता है जल की आपूर्ति। लिथियम निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कितनी बड़ी, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि 1 टन लिथियम निकाला जाए तो उसमें 20 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। इसको और सरल तरीके से यदि हम समझें तो मान करके चलो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कार है,
उसमें 20 किलो लिथियम की आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब यदि इस 20 किलो लिथियम को हम भूगर्भिक लेवल से निकालें तो 40,000 लीटर जल की आवश्यकता होगी। इसकी वजह से जल की आपूर्ति हो पाना भी मुश्किल है। लेकिन ये लिथियम की इतनी बड़ी अमाउंट है कि यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा जल की आपूर्ति भी कर दी जाएगी और यहां से लिथियम निकाल लिया जाएगा। तो फिर और क्या बड़े चैलेंज यहां पे आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अदर कंट्रीज के पास में भी क्या है, लिथियम के बड़े भंडार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 24 से अधिक कंट्रीज के पास में लिथियम के कई मीट्रिक टन के अंदर भंडार मिले हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से लिथियम निकाल करके उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। उसकी बड़ी रीजन आ जाती है लिथियम को निकालने के लिए प्लांट का होना, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी होना जो कि हर देश के पास में नहीं है, जैसे भारत के पास में भी नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट का होना भी सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा है, हमें जो मात्रा मिली है उसके लिए प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। तो बोले जब जल की आपूर्ति हो सकती है, प्लांट लगाए जा सकते हैं, है ना, तो फिर बड़ा चैलेंज यहाँ पे और क्या आ जाता है, फिर इस लिथियम को निकाला क्यों नहीं जा रहा। देखो आपने एक नाम जरूर सुन रखा होगा, G4, G3, G2, G1 कंफर्मेशन, ये लेवल होते हैं जिनमें से हमने G4 और G3 लेवल को पार कर लिया है। ये एक स्टडी होती है जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि इस स्थान पर कोई भी मिनरल पदार्थ है या नहीं है। G4 लेवल के द्वारा पता लगाया जाता है कि यहाँ पे उपलब्धता है, G3 के द्वारा ये पता चल जाता है कितनी मात्रा में है। ये कंफर्मेशन लेवल होते हैं। अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्रीवास्तव की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जाएगा कि G2 और G1 स्टडी करके कि यहां की जो भूमि है वहां से हम लिथियम निकाल सकते हैं या नहीं। यह चैलेंज हमारे लिए सारा सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। बाकी चैलेंज चाहे जल की आपूर्ति हो, चाहे पैसे की कमी हो, सारी पूरी कर दी जाएंगी। और भारत की जो गवर्नमेंट है इसके लिए एक से एक बड़ी एक्शन ली जा रही है, यानी ले रहा है, और इस लिथियम को निकालने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट जान लीजिए, जब G4 और G3 लेवल की स्टडी की गई उस दौरान 20 साल का समय लग गया। इसका मतलब GSI के द्वारा ये पहले ही कंफर्म बता दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतना मात्रा के अंदर एक बड़ा भंडार लिथियम का उपलब्ध है। फिर 20 साल से हम क्या कर रहे थे, 20 साल से हम केवल G4 और G3 स्टेज यानी कंफर्मेशन ही पार कर पाए। उसकी वजह क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव होना, कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी का अभाव होना। तो अब जो इंतजार रहेगा G1 और G2 स्टडी का, जैसे स्टडी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि यहां से लिथियम निकाला जा सकता है, तो पूरे जोरों शोरों के साथ में भारत इसे निकालने में सक्षम हो जाएगा और इसका उपयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने प्रॉफिटेबल आपको पहले ही बता दिया कि हम अदर देशों में इंपोर्ट नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बहुत भारी मात्रा के अंदर रुपए बच भी जाएंगे और रुपए आएंगे भी। अगर बात आपको सारी समझ में आ गई है तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूल जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मेरी बात एक सुनो, इस प्रकार की डेली अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, तो लाइक करना बनता है। पूरी ईमानदारी के साथ में आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और आप खुद से देख पा रहे हैं कि प्रकृति भी भारत के फेवर में है। प्रकृति प्राकृतिक रूप से भी ये संवेदनाएं हैं कि भैया भारत भी इकोनॉमिक रूप से क्या बन जाए, सुदृढ़ बन जाए, टॉप रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो आपको लाइक करना तो जरूर बनता है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना पूरी ईमानदारी के साथ में। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच।